प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, यदि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे को सहेंगे और एक दूसरे को छूट देंगे। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें, इफिसियों 4 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में यहाँ पर वचन कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मेरे अजीजों, छूट देने का तात्पर्य ये नहीं है कि लोगों के गलत व्यवहार के लिए बहाने बनाए। यदि ये गलत है तो गलत है और उसे अनदेखा करना कोई सहायता नहीं करता, परंतु एक दूसरे को छूट देने का मतलब है कि हम एक दूसरे को सिद्धता से कुछ ही कम होने की अनुमति देते हैं। हम अपने शब्दों और व्यवहारों से संदेश भेजते हैं जो कहते हैं, तुमने ऐसा किया इसलिए मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता हूं, मैं तुमसे हार नहीं मानता हूं, मैं इसके द्वारा तुम्हारे साथ कार्य करूंगा और तुम्हें और तुम्हारा विश्वास करूंगा। मेरे अजीजों, मैंने अपने बच्चों से कहा है कि जो कुछ वो करते हैं उनसे हमेशा मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। मैं हमेशा समझाने का प्रयास करूंगा और उनसे प्रेम करना बंद नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि वे जाने कि वे मुझ पर निर्भर हो सकते हैं, कि मैं लगातार उनके जीवन में हूं। मेरे अजीजों, हमारी कमियों के विषय में परमेश्वर सब कुछ जानता है और फिर भी हमें चुनता है, हमसे प्रेम करता है। हमारे करने से पहले ही वो इन गलतियों को जानता है जो हम करेंगे और वह हमारी तरफ उसकी मुद्रा है। वह प्रतिज्ञा करता है कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेगा या हमें कभी नहीं त्यागेगा। मेरे दोस्तों, जब हम सच में किसी से प्रेम करते हैं तो हम उन सब बातों को स्वीकार कर लेते हैं। हम अच्छी बातों को और जो उतनी अच्छी नहीं है उनको भी ग्रहण कर लेते हैं। सत्य यह है कि कोई भी सिद्ध व्यक्ति नहीं है। मेरे दोस्तों, यदि हम सिद्धता की अपेक्षा करते हैं तो हम हमेशा स्वयं को निरुत्साहित होने और कड़वाहट भोगने के लिए हम तैयार करते हैं। एक दूसरे को छूट देना जीवन को बहुत अधिक आसान बनाता है और सबसे बढ़कर तो ये परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता को दर्शाता है। जब लोग कुछ ऐसा करते हैं जो आप सच में नहीं समझते हैं, उस पर चिड़चिड़ाने की बजाय स्वयं से कहें, वे मनुष्य हैं। मेरे अजीजों, यीशु मानव जाति के स्वभाव को जानता था और इसलिए वो उन बातों से चकित नहीं हुआ जब लोगों ने ऐसा किया जिसके विषय में वो चाहता था कि वे उसे ना करें। उसने अभी भी पतरस से प्रेम किया, यद्यपि पतरस ने उसे जानने के पश्चात भी उसका इनकार किया। उसने अब भी पतरस से प्रेम किया। मेरे अजीजों, यद्यपि पतरस ने उसे जानने के पश्चात भी उसका इनकार किया, उसने अब भी अपने शिष्यों से प्रेम किया। यद्यपि वे जागे रहने के, जिसे बोल सकते हैं कि जागे रहने में असमर्थ थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रार्थना करने को लिए कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, लेकिन वो सो गए थे। लेकिन वो जागने में असमर्थ थे। ये लोग जो करते हैं वो हमें उनसे प्रेम करने से नहीं रोकेगा। यदि हम पहले से ये जान लें कि वे सिद्ध होने नहीं जा रहे हैं और उस मानवीय स्वभाव को छूट देने के लिए तैयार हों जो हम सबके साथ है। मेरे अजीजों, न केवल हमें उन गलतियों का हिसाब रखना चाहिए जो लोग करते हैं, परंतु कार्यों का भी, जिसे बोल सकते हैं, हिसाब हमें नहीं रखना चाहिए जो हम करते हैं और जिनके विषय में हम विश्वास करते हैं कि सही है। स्वयं के विषय में बहुत निश्चित सोचना हमें अन्य लोगों के प्रति धैर्यवान और आदयालु बनाता है। मेरे अजीजों, मत्ती प्रेरित ने कहा कि जब हम एक भला कार्य करते हैं तो हमारे दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि बायां हाथ क्या करता है। मेरे अजीजों, मेरे लिए इसका मतलब है कि मुझे इस बात पर
वर्णन नहीं करना चाहिए, जिसके विषय में मैं केवल अपने मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक प्रेम क्रांति का प्राथमिक ध्यान यह है कि हम एक दूसरे की ओर ज्यादा ध्यान ना दें उनके दोषारोपण के ऊपर। मेरा अजीजों, प्रेम पाप को ढांकता है। यदि हम देखें पहला पत्रस 4 बाब उसकी 8वीं आयत, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मेरे अजीजों, प्रेम केवल एक गलती को नहीं ढांपता है, ये बहुत सारे पापों को ढांपता है। परमेश्वर के प्रेम ने न केवल हमारे पापों को ढांप दिया, परंतु उसने वास्तव में उन पूरी रीति से हराने के लिए कीमत चुकाई। प्रेम एक शक्तिशाली शुद्ध करने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें जो पौलुस ने ये करने के लिए कहा। प्रेम सब बातों से ऊपर है। कुलसियों के लिए भी पौलुस के पास ये संदेश था। उसने विनती करता है कुलसियों के लोगों से कि सबसे ऊपर प्रेम को पहन लो। बार बार बाइबल में हम एक दूसरे से प्रेम करने के लिए लगातार समझ दिलाते हुए, यानी कि याद करते हुए देख सकते हैं। और ऐसे करने के बीच में किसी वस्तु को ना आने के लिए कहा गया है। जब पतरस ने यीशु से पूछा कि कितनी बार गलती के लिए उसे अपने भाई को माफ करना चाहिए, यीशु ने उससे कहा इसे लगातार करते रहें, जितनी बार कर सकते हैं। पतरस ने 7 बार सलाह दी और मैं अक्सर आश्चर्यचकित होता हूं कि क्या वह पहले ही 6 बार प्रयास कर चुका था और उसने सोचा कि केवल 1 बार और प्रयास करना है। मेरे अजीजों, यदि हम प्रेम क्रांति में शामिल होने जा रहे हैं, हमें अवश्य यह समझना है कि बहुत सारी क्षमा अपेक्षित है। वास्तव में ये शायद हमारे दैनिक अनुभव का भाग होगा। कुछ एक बातें जो हमें क्षमा करनी है वो छोटी होंगी और आसान होंगी, परंतु कई अवसरों पर बड़ी बातें आती हैं और हमें चकित, जिनको बोल सकते हैं कि हम उनको देख के चकित होने लगते हैं कि क्या कभी हम उस पर विजय पाएंगे। मेरे अजीजों, केवल याद करें कि परमेश्वर कभी भी कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहता है जब तक वह उसे करने के लिए योग्यता नहीं देता है। हम किसी को भी किसी भी बात के लिए क्षमा कर सकते हैं यदि परमेश्वर के प्रकार का प्रेम अपने अंदर से बहने दे। जैसे परमेश्वर हमसे करता है वैसी ही प्रेम हम दूसरों से करने लगे, उसको बहने दे। जब हम लोगों की कमियों को ढांपते हैं तब हम आशीषित होते हैं, और जब हम अनावृत करते हैं यानी कि उंघाड़ते हैं तब हम शापित होते हैं। किसी की कमियों को ढांपने का भाग होना उसे निज बनाए रखना है। दूसरों को यह बताने में जल्दबाजी ना करें कि आप किसी की गलती के बारे में क्या जानते हैं। बहुत सारे लोगों की ये जिसे बोलते हैं कि आदत होती है कि एक व्यक्ति से मिलकर दूसरे व्यक्ति की कमियों के बारे में बात करते हैं, उसकी कमियों को उजागर करते हैं। मेरे अजीजों, लोगों के रहस्य को उसी प्रकार अपने तक रखिए जैसा आप अपने भेदों को रखना चाहते हैं। हम अक्सर नूह के समय का वर्णन बाइबल में पाते हैं। जब नूह अपने तंबू में नशा करने के पश्चात नंगा हो गया, उसके बेटों में से एक ने उसकी नंगता को अपने दोनों भाइयों से बताने के द्वारा अनावृत किया और उसने अपने जीवन में उस दिन से शाप कमाया। दोनों बेटे जिन्हें यह बताया गया था वे पीछे की ओर चलते हुए तंबू की ओर पहुंचे ताकि वे पिता की नंगता को ना देखे और उन्हें उसे ढांप दे। बाइबल कहती है कि उन्हें आशीष प्राप्त हुई। उत्पत्ति 9 बाब उसकी 20 से 27वीं आयत में हम देख सकते हैं नूह की नग्नता का न्याय करने में उसकी त्रुटि, उसकी गलती, उसके पाप की ओर इंगित करती है। जैसे कि यह कहानी स्पष्ट वर्णन करती है कि हमें एक दूसरे की त्रुटियों को अनावृत नहीं करना है, गलतियों को नहीं उंघाड़ना है। मेरे अजीजों, यीशु ने निर्देश दिया कि किस प्रकार से इसके साथ व्यवहार करना है जब एक भाई अपने प्रति गलती करता है। मत्ती 18 बाब
उसकी 15 से 17वीं आयत में वचन कहता है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उसकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि कलीसिया को भी न माने तो तू उसे अन्य जातियों और महसूल लेने वाला जैसा जान। मेरे अजीजों, पहली बात जो उसने करने के लिए कहा वो है उसके पास अकेले में जाओ और उसके विषय में बात करो। यदि ये कार्य नहीं करता है तो 2 या 3 लोगों को अपने साथ इस आशा से लेकर जाओ कि वे अपने होश में आए और पश्चाताप करें। यदि हम इस साधारण निर्देशों का पालन करते हैं तो बहुत सारे कष्टों से हम पीछा छुड़ा सकते हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी बार लोग मेरे पास उन समस्याओं को सुलझाने आते हैं जिन्हें उन्हें अकेले में हल करना चाहिए। मेरे अजीजों, ऐसी बातें जो उनके और उस व्यक्ति के बीच में होनी चाहिए जिनके विषय में वो महसूस करते हैं कि वो उनके साथ गलत किया है। किसी का सामना करने से भयभीत ना हो। यदि आप सच में महसूस करते हैं कि आपको ऐसा करने की जरूरत है, कभी कभी क्षमा करने का सबसे त्वरित रास्ता यानी कि जल्दी रास्ता मुद्दों को बाहर लाकर उस पर चर्चा करना है। मेरे अजीजों, गुप्त अपराध ऐसे घाव के समान हैं जिनका इलाज नहीं किया गया। वे शांत स्वभाव से तब तक बुरा बनते जाते हैं जब तक वे पूरी रीति से उस घाव से उस पूरे क्षेत्र को प्रभावित ना कर दें और बीमार ना पड़ जाए। मेरे अजीजों, हमें घाव को तुरंत ही, जिसे बोल सकते हैं कि साफ करने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताती है जिसका नाम यूसुफ था, जिसे उसके भाइयों के द्वारा गुलाम होने के लिए बेच दिया गया। जब यूसुफ के भाइयों ने वर्षों बाद पाया कि वो जीवित है और उस भोजन वस्तु का वितरक है जिसकी उन्हें बहुत अधिक जरूरत है, वे भयभीत हो गए, डर गए। उन्होंने याद किया कि उन्होंने कितनी बुरी रीति से यूसुफ के साथ व्यवहार किया था और उसने क्या किया था, परंतु उसने किसी पर भी यह बात प्रकट करना ना चाहा। उसने अकेले में उनसे बात की, यूसुफ ने अपने भाइयों से, और उनसे कहा कि वे परमेश्वर नहीं है और सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, उसकी ओर से नहीं है। उसने सौजन्य भाव से क्षमा कर दिया, उनसे विनती की कि भयभीत ना हो और उसके लिए, उनके परिवार के लिए प्रबंध करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, उनकी मदद की। इसमें आश्चर्य नहीं कि यूसुफ एक सामर्थी अगुआ था जिसने जहां कभी भी गया लोगों का अनुग्रह प्राप्त किया। हर जगह परमेश्वर की आशीष उसको मिली, लोगों का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। वो प्रेम की सामर्थ्य को और संपूर्ण समा के महत्व को जानता था। क्यों नहीं आप उन सारे पुराने हिसाबों को चुकता कर दे जिन्हें आपने रखा हुआ है और उसमें लिख दे कि भुगतान हो चुका, माफ कर दीजिए। रोमियो 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। मेरे अजीजों, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर पाप को नहीं देखता है। इसका मतलब है कि प्रेम के कारण वे पापी के विरुद्ध इसका दंड नहीं देता है। प्रेम इस बात को पहचानता है कि गलत किया गया है और उसे मिटा देता है इससे पहले कि वो हृदय में स्थापित हो जाए। प्रेम गलती को पंजीकृत नहीं करता है, उसका हिसाब नहीं करता है। इस रीति से अप्रसन्नता के साथ बढ़ने का अवसर नहीं होता है। मेरे अजीजों, हम में से कुछ अपनी स्वयं शक्ति के विषय में
चिंता करते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि शायद हमें कुछ एक बातों को और अधिक भूलने की क्षमता चाहिए। मैं सोचता हूं कि हम अक्सर उन बातों को भूल जाते हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, और उन बातों को याद रखते हैं जिन्हें हमें भूल जाना चाहिए। शायद हम अपने जीवन में परमेश्वर के समान सबसे अधिक जो कर सकते हैं वो है क्षमा करना, भूल जाना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु मैं उन्हें कभी भूलूंगा नहीं। मेरे अजीजों, इस कथन की सच्चाई ये है कि यदि हम याद करने को पकड़े रहते हैं तो हम क्षमा नहीं कर पाते, और हम कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मेरे अजीजों, आप पूछ सकते हैं कि उन बातों को हम कैसे भूल सकते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है। उत्तर यह है कि हमें अवश्य उन बातों के विषय में नहीं सोचने का चुनाव करना चाहिए जो बातें, जो पीड़ा हमको दी गई है या हमारे विरुद्ध करी गई है। जब मैं वो बातें मन में आती है, हम अवश्य ही उन बातों को बाहर निकाल देना है जो भी हमारे मन में आती है, और उन बातों को सोचने का चुनाव करना चाहिए जो हमें लाभ देती हैं। अपने सारे हिसाब को चुकाना आसान परिणाम लाता है। यह दबाव को कम करता है और आपके जीवन की विशेषता को बढ़ाता है। आपके और परमेश्वर के बीच निकटता पूर्ण स्थापित होगी और आपके आनंद और शांति में बढ़ोतरी होगी। आपका स्वास्थ्य भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक शांत और जिसे बोल सकते हैं आहस्तक्षेप मन और हृदय शरीर का जीवन और स्वस्थ है। मेरे अजीजों, नीति वचन 14 बाब उसकी 30वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। अप्रसन्न दीवारों को खड़ा करती है। अप्रसन्नता जो होती है, ना खुशी, वो दीवारों को खड़ा करती है। प्रेम पुल का निर्माण करता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, प्रेम एक सिद्धांत या केवल एक बातचीत नहीं है, ये एक कार्य है। प्रेम क्रांति के रूप में हमें लगातार नए और अच्छे तरीकों की खोज करते रहना चाहिए कि इस संसार में प्रेम लेकर हम आ सके। मेरे अजीजों, चाहे हमारे पास कुछ भी हो या हम कुछ भी करें, यदि हम में प्रेम नहीं है तो हम में कुछ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 1 आयत से 3 आयत यहां पर कहती है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूंगा, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मेरे अजीजों, समाज के भविष्य के लिए यह अनिवार्य है कि हम उत्साहपूर्वक प्रेम दिखाना प्रारंभ करें। आज लोग ये जानने के अत्यधिक इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं, उनके यहां होने का उद्देश्य क्या है, और यदि वास्तव में परमेश्वर का अस्तित्व है तो संसार इतनी अधिक बुराइयों से क्यों भरा हुआ है। मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि यदि वे प्रेम को कार्य रूप में देखते हैं, ये उनके प्रश्नों के उत्तर देगा। परमेश्वर प्रेम है और उसका अस्तित्व है, और स्वयं को प्रकट करने का एक बड़ा मार्ग उसके लोगों द्वारा है। संसार को प्रेम को जीते हुए देखने की जरूरत है। उन्हें संयम, दयालुता, निस्वार्थता और क्षमा करने की इच्छा देखने की जरूरत है। उन्हें दूसरों की सहायता के लिए त्याग करते हुए लोगों को देखने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जो कम आशीषित है, प्रेम के द्वारा स्पर्श किए जाकर मानो आग के समान एक गर्म कंबल के अंदर बैठना, यह उनके अलावा और कुछ महसूस नहीं करना है, और ये उपहार दूसरों को देने की सामर्थ हम में है। बाइबल में पहला कुरिन्थियों
13 अध्याय में पौलुस की बातचीत में प्रेम की पहली विशेषता संयम है। पौलुस लिखता है कि प्रेम सब बातें सह लेता है और संयमी है। प्रेम दुख उठाता है। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती हैं तब प्रेम स्थिर रहता है और सहमति बनाए रखता है। मेरे अजीजों, निश्चय ही हम सब जल्दबाजी में हैं और इंतजार करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रेम अपना भला चाहने वाला नहीं है। यदि हम देखें तो जब हम किसी से प्रेम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो हमें अच्छी नहीं लगती है। वही त्याग प्रेम है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करें एक दूसरे के साथ। परमेश्वर का जो ईश्वरीय गुण हमारे अंदर है प्रेम का, उस गुण को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर हमने प्रेम के विषय में देखा कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। और खास तौर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं आज उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए खुदावन, जिन भाइयों के बीच में नफरत है। परमेश्वर, आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर प्रभु जी, आज जो भी व्यक्ति ये वचन सुन रहा है परमेश्वर, ये वचन सुनने के बाद प्रभु जी वो अपने भाई के पास जाए और पहल करे और प्रेम की पहली किस्त उसको देकर आए। परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर जो प्रेम बोता है वो प्रेम ही पाएगा। प्रभु जी, तुझसे विनती करते हैं तमाम शैतान के जो नफरत के बीज परिवारों में बो रखे हैं, समाज में बो रखे हैं, कलीसियाओं में बो रखे हैं, पूरी दुनिया में बो रखे हैं, उस नफरत की फसल को नष्ट करने वाले हो सके तेरे प्रेम के द्वारा। प्रभु जी, हम तेरे प्रेम का संदेश लोगों तक लेके जाए। जिन जिन लोगों ने प्रभु जी तेरा वचन सुना है उनके जीवन के लिए लाभकारी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।